अब ये एनडीटीवी है, अडानी जी का चैनल है। अखिलेश शर्मा जर्नलिस्ट हैं, हालांकि हमारे पुराने 25 साल पुराने मित्र हैं, अनुज की तरह हैं, लेकिन हैं तो अडानी के चैनल में। और चैनल में अखबार में काम करने वाले बहुत सारे लोग सरकार परस्त, सरकार के समर्थन में किस तरह से ढाल कवच बनते हैं तो खबरों से कई बार पता चलता है। अब खबर क्या है एनडीटीवी की? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के मुख्यालय आया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। और इस खबर में है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय का दौरा किया। दो बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, अब अंदर इस खबर में क्या है? खबर में यह कहा गया है कि और कैसे बीजेपी खबरें प्लांट करती है, कैसे सूत्र काम करते हैं। खबर में है कि बैठक के दौरान भारत में चीन के राजदूत भी मौजूद थे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, ये एनडीटीवी की वेबसाइट पर छपा इसी खबर में, सूत्रों के अनुसार इस बैठक की पहल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से की गई थी। मतलब खबर यह प्लांट की गई कि ये जो बैठक हुई इसकी पहल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से की गई। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी तो बिल्कुल मिलना नहीं चाहती थी, बीजेपी के लीडर्स तो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, पार्टी मुख्यालय का दरवाजा बंद करने देना चाहते थे, बिल्कुल उनके मंशा नहीं थी। लेकिन अब कोई बार बार वहां से कोशिश कर रहा था, अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कोशिशें हो रही थी तो ठीक है, दरवाजे खोले, उन्होंने मुलाकातें की। तो ये सूत्र बता रहा है। और उसके बाद है दोनों पार्टियों के बीच आखिरी बार औपचारिक संपर्क 2019 में हुआ था। 2020 में क्या हुआ था? गलवान में चीन ने क्या किया था, किस तरह से हमारे 19-20 जवानों की शहादत हुई थी, किस तरह से चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका था, किस तरह से चीन ने भारतीय कब्जे वाले इलाके पर दावेदारी जताई और एडवांस फोर्सेज को तैनात करके पड़ा रहा, डटा रहा। दर्जनों बार, 1 दर्जन से ज्यादा बार मिलिट्री लेवल टॉक्स हुई डिसएंगेजमेंट को लेकर। अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं जानकारी है कि लद्दाख और उन तमाम इलाकों से 100% डिसएंगेजमेंट हो गया क्या? गलवान हिंसा के पहले, गलवान अटैक के पहले जो स्थिति थी वो स्थिति बहाल हो गई क्या? पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद से बैठकें नहीं हुई। इसी खबर में जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अरुण सिंह के नेतृत्व में चीन गया था, उसके बाद गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष के बाद दोनों सत्तारूढ़ दलों के बीच संवाद टूट गया था। टूटना भी चाहिए। अब बदले हालात को में संवाद को बहाल करने की पहल की गई।